जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आ रही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल से आ रही वैकेंसी के बारे में। और काफ़ी शानदार वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई है, तो उसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट, जिनकी भी जानकारी इसके बारे में है। कुल मिलाकर के दो दिल्ली पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आ रही है और दोनों ही जगह पे आपकी परमानेंट पोजीशंस पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और नॉन टीचिंग हर तरीके के पोस्ट शामिल है। और ये पोस्ट आपके परमानेंट होने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी सुविधाएं भी देखने को मिलेगी और सैलरी भी डीपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो 7th पे स्केल जो गवर्नमेंट चलाती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। जिसमें पीजीटी की सैलरी 4800 ग्रेड पे होगी और पीआरटी की सैलरी आपकी 4200 ग्रेड पे होगी और टीजीटी की सैलरी आपकी 4600 ग्रेड पे होगी। इसी तरीके से और एलडीसी का देखेंगे तो 1900 ग्रेड पे आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है। इसके साथ साथ डीए, ईपीएफ, मेडिकल फैसिलिटीज़, ग्रेचुटी और अकोमोडेशन, टाउनशिप में आपको रहने की भी सुविधा मिलेगी। साथ में आने जाने की, इंटरव्यू के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो आने जाने के लिए आपको वहाँ पर फेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो जो भी शॉर्टेस्ट रूट हो, बस से या फिर आपको ट्रेन की स्लीपर क्लास की आपको टिकट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो देख लेते हैं क्या कुछ जानकारी है, और ये सारी वैकेंसीज़ के नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे अगर आपको इन सभी के नोटिस देखने हैं तो। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद भी देख सकते हैं और सारी वैकेंसीज बिल्कुल लेटेस्ट हैं। तो चलिए जानकारी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी आपकी दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर इनवाइट्स डायनेमिक, कॉम्पिटेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड, वेल एक्सपीरियंस एंड मेरिटोरियस कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। जिसमें देखिए आप पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी में एक ही सब्जेक्ट में वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री के पोस्ट पे। टीजीटी में देखिए तो टीजीटी साइंस है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें, बायो की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। टीजीटी साइंस में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी सोशल स्टडीज़ है, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जो कैंडिडेट्स हैं ये अप्लाई करें इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी में वैकेंसी नहीं है, तो सोशल स्टडीज़ में, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से बैकग्राउंड रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करें। इसके बाद आते हैं पीआरटी के पोजीशंस पे, जिसमें देखिए आप साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, पीआरटी मैथ्स है, पीआरटी कंप्यूटर साइंस है, पीआरटी सोशल स्टडीज़ है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, डांस है, वेस्टर्न म्यूजिक एंड आर्ट्स टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। नोट यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर से भी एंड फ्लुएंट इन द स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। जिसमें टीजीटी एंड पीआरटी में कैंडिडेट्स वुड बी सीटेड एंड यूपी टेट क्वालिफाइड। या तो आपने सीटेड का रखा हो टीजीटी और पीआरटी की पोजीशन के लिए, या नहीं तो आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अकाउंटेंसी और अकाउंट्स असिस्टेंट अब नॉन टीचिंग पोजीशन पे आ जाती है, यहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें एमकॉम या बीकॉम मांगा जा रहा है, मिनिमम 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी रेप्यूटेड स्कूल। उसके बाद देखिए स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है। जूनियर लाइब्रेरियन की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस में मांगी जा रही है या इन्फॉर्मेशन साइंस में, मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है, बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स और बायोलॉजी लैब में इसकी भी रिक्वायरमेंट है। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है यहाँ पर। पे एंड अलाउंसेस की बात करते हैं तो एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th पे कमीशन एंड डीपीएस सोसाइटी रूल्स, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, डीपीएस सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंग। हायर स्टार्ट में बी कंसिडर फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वैकेंसी टैब ऑफ द स्कूल वेबसाइट। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है तो स्कूल की वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पर दिख रहा है www.dpsbulandshahr.com, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको वैकेंसी सेक्शन मिलेगा, उस पर आप जाकर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 दिनों के भीतर आपको अप्लाई कर देना है, और ये वैकेंसी आज की है, तो आज से आप 14 डेज़ के अंदर में आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे, और बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। आज से 14 दिन आप कैलकुलेट करें और उसके साथ आप इसके लिए अप्लाई कर दें। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू आउट स्टेशन कैंडिडेट्स इफ़ वैकेंट। इस स्कूल में अगर वैकेंट आपके एकोमोडेशन मतलब रहने की सुविधा अगर अवेलेबल हुई, क्वार्टर्स अवेलेबल हुए, तो आपको एकोमोडेशन की भी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। बाकी सेकंड स्कूल है उसमें आपको मैंडेटरी वहाँ पर टाउनशिप में आपको, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। 14 दिनों का समय है आपके पास। डीपीएस बुलंदशहर से ये वैकेंसी आ रही है। बाकी ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड स्कूल से जो वैकेंसी आई है उसे देख लेते हैं एक बार। अगली वैकेंसी देखिए, जो कि डीपीएस से ही आ रही है, यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये आपकी निगाही ये जगह है, और ये आपका पड़ता है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश से ये वैकेंसी आ रही है। आप रिलोकेट जरूर हो जाएगा अगर आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो अच्छी वैकेंसी है। सैलरी वगैरह भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। देखिए ये वेबसाइट की यूआरएल आपको यहाँ पर दिख रही है, और ईमेल आईडी मेंशन किया गया है। रिक्वायरमेंट है आपकी इन स्टाफ्स की, जिसमें पीजीटी में पीजीटी कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है, और कॉमर्स में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ में वैकेंसी है। पीजीटी बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद पीआरटी में देखिए तो पीआरटी में ऑल
सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आपकी यहाँ पर, जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो पीआरटी में सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी यहाँ पर। और तीसरा है आपका एलडीसी, और एलडीसी में भी सभी एलडीसी में भी वैकेंसी है आपकी। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, जिसमें पे बैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर पीजीटी के लिए 4800 ग्रेड पे, जिसमें आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी। 70-80,000 के आसपास सैलरी इसमें ग्रॉस आपकी बनेगी। पीआरटी में भी आपकी सैलरी 60,000 के आसपास 4200 ग्रेड पे और एलडीसी में 1900 ग्रेड पे आपकी ज्वाइनिंग होनी, जिसमें 40-45,000 के आसपास सैलरी आपको इनिशियली देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फॉर पीजीटी एंड पीआरटी जो सीबीएसई के नॉर्म्स है क्वालिफिकेशन के, वही यहाँ पर भी आपसे मांगे जा रहे हैं। यानी आपके पास पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में आपने बीएड कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और पीआरटी के पोस्ट के लिए आपके पास क्या, तो 12th होना चाहिए उस, यानी तो ग्रेजुएशन, उसके साथ में बीएड, यानी तो आपके पास कोई एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएड सीटेट या टेट इज एप्लीकेबल एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। ग्रेजुएशन विद मैथ्स डिजायरेबल फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी प्राइमरी टीचर्स के पोस्ट के लिए, पीजीटी में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। एलडीसी के पोस्ट के लिए देखिए ग्रेजुएशन विद प्रोफिशिएंसी इन स्कूल ऑफिस वर्क, ठीक है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए एलडीसी के पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एज पर सीबीएसई नॉर्म्स अलॉन्ग विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड इन सीबीएसई रिकॉग्नाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल। 3 साल का आपके पास किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है या गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पक्ष की बात कर लेते हैं तो डीए, ईपीएफ, ग्रेचुटी, मेडिकल फैसिलिटी, एलटीसी, एकोमोडेशन इन द टाउनशिप विद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी ऑन सब्सिडाइज रेट, इंडिपेंडेंट फॉर मैरिड कपल्स एंड शेयरिंग बेसिस फॉर अनमैरिड स्टाफ, ठीक है। मैरिड कपल्स के लिए इंडिपेंडेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एकोमोडेशन, और जो अनमैरिड है उनके लिए शेयर्ड मिलेगा। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और रेगुलर स्टाफ के लिए 2 बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपका इंटरव्यू होना है, ये सारे सुविधाएं हैं जो आपको यहाँ पर पर्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो। इंटरव्यू जो आपका कंडक्ट किया जाएगा वो निगाही में यानी स्कूल में ही होने वाला है, उस स्कूल की वेन्यू में। कैंडिडेट शुड मेंशन हिज और हर फ़ोन या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इन द एप्लीकेशन, जिसको आप सही मेंशन करेंगे क्योंकि आपको इसी के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और इस जगह पे जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आप, तो इसके इंटरव्यू के लिए आपको टू एंड फ्रो बस फेयर, स्लीपर क्लास, रेलवे फेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा शॉर्टेस्ट रूट के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू लोअर इंक्रीज द क्वालिफिकेशन एंड विड्रॉ कैंसिल एनी और पोस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब मेंशन किया गया है। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ही कॉल किया जाएगा। मेरली अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट डज नॉट मीन क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू, तो आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका शॉर्टलिस्टमेंट होगा। जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। द कैंडिडेट्स नीड टू सेंड देयर, कैसे अप्लाई करना है उसको देख लेते हैं एक बार। कैंडिडेट्स नीड टू सेंड देयर हैंड रिटन एप्लीकेशन, तो हैंड रिटन एप्लीकेशन आपको सेंड करना है इन द फॉर्मेट गिवन ऑन द स्कूल वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट पे जाए, वहीं से हमने ये पीडीएफ भी डाउनलोड किया है, तो स्कूल की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट एक मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसको फिल करना है आपको, साथ में 500 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट आपको अटेस्ट करनी है, जो कि इन द फेवर ऑफ वाइस चेयरमैन दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही आप बनाएंगे विद 3 कॉपीज ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्मेट, 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट, 3 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आप अटेस्ट करेंगे। और विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, जो कि 7 अगस्त को ये आपका पब्लिश किया गया है एडवर्टीजमेंट, आपको वेबसाइट पे ये मिल जाएगा वैकेंसी, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है, ठीक है। वहाँ से जाके आप क्रॉस वेरीफाई करें और आप इसको सेंड कर दें टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बाई पोस्ट आपको सेंड करना है, तो सारी एड्रेस आपको मेंशन की गई है। और एप्लीकेशन के जो आपका एनवेलप होगा उसके ऊपर में आप क्लियरली मेंशन करेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी मेंशन करते हुए सारी चीज़ें उसके अंदर में एनवेलप के अंदर डाल के आप बाई पोस्ट सेंड कर देंगे इस दिए गए एड्रेस पे। ऑल्सो ईमेल अस अ पीडीएफ ऑफ द फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट एंड पोस्टल कुरियर रिसिप्ट एट द दिस ईमेल आईडी, ठीक है। तो साथ में जो चीज़ आप सेंड करेंगे उसकी एक पीडीएफ भी आप बना करके इस मेल आईडी पर सेंड कर देंगे। मेल आईडी क्या है, DPS निगाही DPSNIGAHI@gmail.com, इस पे आप सेंड कर देंगे। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स आर नॉट टू बी सेंड बाई पोस्ट, अदर नीड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको नहीं सेंड करने, जस्ट एप्लीकेशन फॉर्मेट है, 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है और 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है, यही 3 चीज़ आपको सेंड करनी है और पीडीएफ बना के सेंड कर देनी है और बाई पोस्ट सेंड कर देनी है। जो सर्टिफिकेट वगैरह होंगे वो आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के वक्त में दिखाना होगा, अभी उस सब की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये सेकंड स्कूल से वैकेंसी आ रही थी, DPS निगाही से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और भी कुछ वैकेंसीज हैं छोटी छोटी, उनको भी देख लेते हैं एक बार, वो भी अच्छी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए रायसीना बंगाली स्कूल से ये वैकेंसी आ रही है, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। लोकेशन की बात करें तो चितरंजन पार्क न्यू दिल्ली से ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और ये वैकेंसी कुछ दिन पहले भी पब्लिश की गई थी, 9/1/2024 को ये वैकेंसी ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है। उस दिन भी कुछ वैकेंसी एडवर्टाइज़ किए गए थे, तो उस वैकेंसी को कैंसिल करके एक बार फिर से री एडवर्टाइज़ किया गया है। और जिस
जिन कैंडिडेट्स ने पहले उस वैकेंसी में अप्लाई किया था उनको वापस अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनका एप्लीकेशन ऑलरेडी उन तक पहुँच चुका है, तो उनको वापस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार कुछ नए पोस्ट ऐड किए गए हैं, उन सभी को देख लेते हैं, बाकी इसको आप आराम से रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एडिशन क्या किया गया है, कौन से नए पोस्ट इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें पीजीटी में देखेंगे तो 1 पोस्ट ईच ऐड किया गया है, पेंटिंग में, म्यूजिक में और पॉलिटिकल साइंस में। इन 3 सब्जेक्ट में एक-एक वैकेंसी ऐड की गई है। तो इन तीनों में रिक्रूटमेंट है। 2/8/2024 देख सकते हैं, लेटेस्ट जानकारी है ये। 2 अगस्त 2024 पर आपकी ये नोटिस रिलीज़ की गई है। और टीजीटी में देखेंगे तो टीजीटी में एक-एक पोस्ट निकाला गया है, इंग्लिश में, सोशल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और इन सभी में ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और डिलीशन की बात करें तो एक वैकेंसी जो पहले एडवर्टाइज़ की गई थी पीजीटी हिस्ट्री की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ये वैकेंसी विथड्रॉ कर ली गई है। अब ये वैकेंसी नहीं है ओपन। 1 आउट ऑफ 12 पोस्ट एडवर्टाइज फॉर द असिस्टेंट टीचर्स इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी। असिस्टेंट टीचर का जो पोस्ट था आपका, जो पहले आपका एडवर्टाइज़ किया गया था, उसके में जो एक पोस्ट है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व कर दिया गया है, और बाकी 11 के लिए बाकी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन और एज लिमिट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है ना, जो कि होता है वही सब यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स रिकॉग्नाइज्ड स्कूल मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल ओनली, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई ऑन प्लेन पेपर विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ बायोडाटा एंड ऑल टेस्टिमोनियल्स एड्रेस टू द मैनेजर, रायसीना बंगाली स्कूल, चित्तरंजन पार्क, न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसको भी बाय पोस्ट ही आपको अप्लाई करना है। एनवेलप के अंदर में सारी जानकारी प्लेन पेपर पे आप अप्लाई करेंगे, वो प्लेन पेपर साथ में, मतलब आप जो अपना फॉर्मेट है उसको सबमिट करेंगे, साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ बायोडाटा और टेस्टिमोनियल, सारी चीज़ें एनवेलप के अंदर डाल के आप सेंड कर देंगे। उस एनवेलप के ऊपर में क्लियरली मेंशन करेंगे नेम ऑफ पोस्ट, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मोर देन 1 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम। लास्ट डेट अप्लाई करने की स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से है 24 अगस्त 2024। तो 24 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बाई पोस्ट ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है और किसी मोड से आप अप्लाई नहीं करेंगे। जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑल द वैकेंसीज ऑफ अर्लियर एंड द प्रेजेंट एडवर्टीजमेंट आर सब्जेक्ट रिट पटिशन सिविल, जो यहाँ पर डाली गई है, ठीक है, हाई कोर्ट में। और उसके बाद सैलरी वगैरह यहाँ पर अच्छी मिलती है आपको, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है। सैलरी आपकी 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। अच्छी वैकेंसीज सैलरी होती है यहाँ पर, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और वैकेंसी है जो कि न्यूज़पेपर में लोकल वैकेंसीज आती रहती है, उनको देख लेंगे। शिव वानी एमएसएस स्कूल, फीमेल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, 5 साल का अनुभव है आपके पास तो अप्लाई करें। मेल के माध्यम से अप्लाई करना है। पीजीटी केमिस्ट्री और एनटीटी कोचेस, ब्रास बैंड टीचर, अकाउंटेंट, शिवानी 1981@gmail.com पे आपको अप्लाई करना है। ये वैकेंसी वही है, इसकी डिटेल अभी हमने देखी थी। सिटीजन मॉडल स्कूल से ये वैकेंसी आ रही है। वॉक इन इंटरव्यू है। पीजीटी हिस्ट्री, कॉमर्स काउंसलर, टीजीटी आईटी, पीईटी, डब्ल्यूईटी और स्पेशल एजुकेटर। डेट ऑफ इंटरव्यू 13 अगस्त 2024 है, 9 AM टू। लोकेशन बुद्ध विहार, फेज 3, दिल्ली से ये वैकेंसी आ रही है। अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज थी जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।